बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और मांग की है कि मंदिरों को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसी के साथ साथ तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों के बयानों का विरोध किया। दोनों जगह विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्री इन लोगों के बीच में पहुंची और कहा कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। उन्होंने विरोध करने लोगों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार किया। विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह किसी को क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। अगर उनकी रिश्तेदारी मंदिर कमेटी के साथ है तो निभाओ, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इसी के साथ साथ विधायक वीरेंद्र सिंह ने मंदिर को सरकार के अधीन करने की मांग भी की। विधायक ने राजपूत समाज के सुखदेव सिंह गोगामेडी के बयान पर भी जमकर निशाना साधा। तो घटना हुई है खाटू श्याम जी में कि एक राजस्थान सरकार का मंत्री स्वयं आकर जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उनको बचाने के लिए जब मंत्री स्तर के व्यक्ति वहां आकर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में शाम होते होते राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा मंदिर कमेटी को क्लीन चिट दी जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो संभाग आयुक्त को जांच दी गई है, उसका क्या औचित्य है? जब सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मंदिर कमेटी दोष मुक्त है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसके साथ ही इस राजपूत समाज के अग्रणी नेताओं और पदाधिकारियों ने जाट समाज को टारगेट करके बद्दी टिप्पणियां की हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हो चाहे महिपाल सिंह मकराना हो चाहे राजेंद्र सिंह गुड्डा हो चाहे प्रताप सिंह जी हो, इन लोगों ने टारगेट करके एक जाति विशेष को लेकर जो टिप्पणियां की है, उनकी तेजा सेना सीकर का जाट समाज पूर्ण रूप से बर्दाश्त करता है। असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया, अधिग्रहण की मैंने बात की। उससे पहले 2020 के अंदर ये आपके डिविजनल कमिश्नर ने सरकार को इसको सरकार के अधीन करने के लिए लिखा गया है। उससे पहले जो पार्टी के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं रामलाल जी शर्मा, आप उनकी असेंबली के रिकॉर्ड्स को, मिनट्स को आप खंगाल लीजिए। 2013 में भाजपा की सरकार थी 18 तक, उसमें ये विधायक थे भाजपा के। उन्होंने खुद ने वहाँ पे असेंबली के अंदर जो मैंने बोला उसी तरह से उन्होंने इस बात की मांग की है कि ये मंदिर कमेटी, ये मंदिर जो है सरकार की अधिग्रहण में आना चाहिए। ये रामलाल जी शर्मा का है, लेकिन आज रामलाल जी शर्मा स्टेटमेंट ये देते हैं कि मैं राजनीतिक देवस्था के रूप में ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मंदिर कमेटी के जो भी मेंबर हैं वो सारे के सारे हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो मैं तो आज तक हमने पार्टी पदाधिकारी के हिसाब से नहीं, उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। हमने आरोप ये लगाए हैं कि जो मंदिर परिसर के अंदर की घटना, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। ये मंदिर कमेटी का ये लेटर हेड है, ये वाला। उसमें हमने 200 होमगार्ड लगा रखे हैं मंदिर परिसर के अंदर। मंदिर मेला के टाइम में सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन अपने ऊपर लेता है। पर डे का हम 2.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था के लिए। और उसके बाद में ये मंदिर कमेटी का जो 70 फुट या 70 मीटर या 100 मीटर का एरिया है, उसमें मंदिर कमेटी का ही बाउंसर, जो आजकल बाउंसर करने लगे, कभी सिक्योरिटी का गार्ड का नाम ले दो, आजकल बाउंसर का नाम ये लेते हैं। उनके हवाले ये सारा कुछ है। उसमें ये उन्होंने लेटर लिखा है कि हम अगर होमगार्ड नहीं लगाएंगे, अगर होमगार्ड आपने लगा दिए हैं, पुलिस की व्यवस्था की है, तो उसका जो पैसा हमें देना होगा, तो मंदिर कमेटी उसका पैसा नहीं